हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का सबसे बड़ा मुद्दा है भैया कि जिसका तुम सालों से इंतजार कर रहे हो, सालों से नहीं सदियों से इंतजार कर रहे हो, एमपीएसआई की भर्ती। तो एमपीएसआई की भर्ती निकलने वाली है कि नहीं है, वास्तविकता में क्या चीजें हैं। तो भैया भर्ती निकलेगी या नहीं निकलेगी, निकलेगी तो किन आधार पर अपन कह रहे हैं कि निकलेगी, और कितनी वैकेंसी आ सकती है, सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, इन सारी डिटेल के लिए अपन एक सर को बुला रहे हैं जो आपको सारी चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे वो सारी चीजें। और हो सकता है अगर उनको समय मिला तो इन फ्यूचर अगर एमपीएसआई की वैकेंसी आती है तो आपको मैथ्स और इंग्लिश अगर मान लो एसआई के उसमें आती है तो वो आपको वो खुद ही पढ़ाएंगे अगर उनको समय मिला तो। अभी जिन सर को मैं बुलाने वाला हूँ वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब 5 गवर्नमेंट जॉब जो आते हैं उनको क्वालिफाई कर चुके हैं, एमपीपीएससी का मेंस भी लिखा है और इसके अलावा वर्तमान में भी गवर्नमेंट जॉब में भी है। ठीक है, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा, सर आप यहाँ पे आ जाइए। और एसआई के बारे में मैंने कुछ स्लाइड्स यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखी हैं जिनमें सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, तो आंसर आप उनका देने का कष्ट करना, बाकी सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। तो एसआई की वैकेंसी कब आएगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज आपको बताएंगे। हाँ, दरअसल ये न्यूज़ बहुत चल रही है। कल 7500 वैकेंसी के लिए गवर्नमेंट ने जो है बजट में बताया है कि 7500 जो पुलिस की वैकेंसी है वो आ रही है। उसके विषय में बहुत वायरल हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो पुरानी वैकेंसी है उसके फिजिकल करवा के उसी वैकेंसी को भर के ये सब होगा मतलब। लेकिन मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा, जो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इंटरनल बातें होती हैं, एक्सपीरियंस होता है। दरअसल मैं जब से भर्ती हुआ हूँ पुलिस में, मैं 2017 में ज्वाइन करा था, 17 में लास्ट वैकेंसी आई थी, तब से सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आई। मैंने भी मतलब जेल पुलिस निकाला हुआ है, एसएसजीडी में 9th रैंक मध्य प्रदेश में रहा हुआ हूँ, और पुलिस में जब 12th पास करके ही भर्ती हो गया था। और उसके बाद मैंने स्टेट सर्विस का पीएससी का मेंस भी लिखा है 2021 वाला, और अभी मैं कई सारे और भी एग्जाम ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन दरअसल बहुत सारे बच्चों की एक ख्वाहिश होती है कि जो नौकरी है ना, वो एक सब इंस्पेक्टर की नौकरी है, वो बहुत बेस्ट जॉब है, वो मुझे करना है। तो बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो रहे हैं। तो दरअसल मैं आपको क्लियरिटी के साथ बता दूं तो आपका जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल भी संशय नहीं रहेगा, डाउट नहीं रहेगा कि क्या होगा एसआई के बारे में। मैं 100% श्योरिटी के साथ बताऊंगा जो भी बातें बताऊंगा। दरअसल एसआई की वैकेंसी कब आएगी, गवर्नमेंट ने बोला है कि 7500 वैकेंसी पुलिस की आएगी, उसमें सब इंस्पेक्टर वगैरह जो भी रैंक है वो सब होगी। चलो ठीक है, ये बोलने की बात है। इसमें मान लो 6000 की जो वैकेंसी है वो कांस्टेबल की हो सकती है, 1500 वैकेंसी हो सकता है, सब इंस्पेक्टर की हो सकती है, इस प्रकार से है। लेकिन मैं इन तथ्यों पर नहीं जा रहा हूँ, मैं दरअसल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बातें बताऊंगा। तो जो सबसे पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लास्ट भर्ती वो आई थी 2017 में। 17 में लास्ट भर्ती आई थी, मैंने ज्वाइन करी थी पुलिस फोर्स। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आई। उससे पहले वाली भर्ती आई थी 2016 में। ठीक है, ये जो लास्ट दो वैकेंसी हैं 2016 और 17 की, इनके जो सब इंस्पेक्टर हैं वो आज भी सब इंस्पेक्टर हैं। इसका मतलब इनसे पहले वाले जो सब इंस्पेक्टर हैं, जैसे 2013 वाले मान लो, तो ये सब प्रमोट होके टीआई बन गए हैं। अब ये टीआई बन गए हैं तो इनका काम कौन करेगा सब इंस्पेक्टर वाला को। तो ये इस कंडीशन को मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि इनको टाइम कितना लगा। देखो 2013 से 2023 में ये जाके सब इंस्पेक्टर प्रमोट हो गए। सब इंस्पेक्टर प्रमोशन का टाइम क्या होता है कि मिनिमम 8 साल और मैक्सिमम 10 साल, यानी कम से कम 8 साल में और मैक्सिमम 10 साल लगते हैं सब इंस्पेक्टर से टीआई बनने में। और ये जो 2016 वाला है ये प्रमोट होके 8 साल की बात करूंगा तो 24 हो जाएगा। लेकिन मैं चलो 8 साल की बात नहीं कर रहा, तो 10 साल की बात करूंगा तो जो 2026 हो जाएगा। हाईएस्ट टाइम लेके चल रहा हूँ 10 साल मैक्सिमम। चलो मान लो लेट से लेट प्रमोशन हो रहा है, 10 साल में हो गया। 17 वालों का 27 में प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, अब ये प्रमोशन हो रहा है। अब इसके बाद अब जब ये भी प्रमोट हो जाएंगे, ये भी प्रमोट हो जाएंगे, तो सब इंस्पेक्टर काम करेगा कौन। एक और कारण बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। ये कारण सबसे मजबूत है। दरअसल इस कारण में क्या है कि जो कुंभ है मध्य प्रदेश का, ये 2028 में होने वाला है। और इससे पहला वाला कुंभ जो है वो 2016 में हुआ था। जब 2016 में कुंभ का मेला आया था ना, तो गवर्नमेंट ने जल्दबाजी में सब इंस्पेक्टर की भर्ती करी थी। वो सब इंस्पेक्टर ट्रेंड भी नहीं थे और कुंभ के मेले में ना उनने काम करा था, ड्यूटी करी थी। तो दरअसल होता क्या है कि ऐसी चीजें पहले से ट्रेनिंग करवा के सब इंस्पेक्टर को कुंभ के मेले में लगाना चाहिए। बहुत फायदा होता है अपने को कुंभ के मेले से। मतलब बहुत लोग बाहर से आते हैं, वर्ल्ड से आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं। इससे अपने यहाँ मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी बढ़ती है, गवर्नमेंट को फायदा होता है, गवर्नमेंट को फायदा होता है तो रेवेन्यू जनरेट होता है। अब ये 2028 में कुंभ है, तो अब की बार हम ये वाली गलती नहीं करने वाले कि हम लेट भर्ती करें सब इंस्पेक्टर की और सब इंस्पेक्टर को लेके जाएं। क्योंकि तब तक ये लोग जो दोनों 2017 वाले 16 वाले हैं ना, ये दोनों टीआई बन गए, तो हमें इससे पहले सब इंस्पेक्टर भी चाहिए। तो 2028 तक किसी भी हालत में हमें ट्रेंड सब इंस्पेक्टर चाहिए, यानी जिनने ट्रेनिंग कर ली होगी। ट्रेंड, अब ट्रेंड होने का प्रोसीजर बताता हूँ। मिनिमम 1 साल का टाइम लगता है ट्रेनिंग में, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसमें लगभग भोपाल में।
उसके बाद 1 साल का प्रोबेशन होता है। तो एक 2 साल, मतलब 28 से 2 साल पहले सब इंस्पेक्टर की भर्ती होनी है। यानी कब? 2026 में। अब मैं और कंडीशन बताता हूँ। अब 2026 में फाइनल भर्ती करनी है, तो आप ये बताओ कि भर्ती निकालनी कब पड़ेगी? तो निकालने के लिए कम से कम आपको 6 महीने से 1 साल का टाइम लगेगा। यानी 2024 से लेके 2025 की शुरुआत में इनको, या तो 2024 के आधे से लेके ये 2025 के स्टार्टिंग वाले फेज में इनको भर्ती निकालनी पड़ेगी, जिससे 2026 तक किसी भी हालत में ये जो सब इंस्पेक्टर हैं वो ट्रेनिंग पे पहुंच जाएं, जिससे इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से ये जो कारण है ना, ये परफेक्ट कारण है, इनको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, कोई भी इनको मतलब ये नहीं बोल सकता कि ये कारण थोड़े कमजोर हैं। ये प्रैक्टिकल कारण मैं बता रहा हूँ आपको। ये प्रमोशन की बात मैंने आपको बताई कि 8 से 10 साल का समय लगता है, तो मैंने हाईएस्ट समय ले लिया। कुंभ का मैंने आपको बता दिया, ये कारण है। और ये अभी रिसेंटली कल वाली जो न्यूज़ थी परसों वाली, उसमें 7500 वैकेंसी का गवर्नमेंट ने बोला भी है, और ये फैक्ट है। इसमें कोई भी अफवाह उड़ा रहा हो कि गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी ये पुरानी वाली भर्ती कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी बातें नहीं होंगी। एक्चुअल वैकेंसी है ये, ठीक है। अब कितनी वैकेंसी आएगी, ये भी ये क्वेश्चन मार्क बना होता है कि कितनी वैकेंसी आएगी। तो इसके लिए मैं कारण बताता हूँ कि दरअसल सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है, सब इंस्पेक्टर के नाम से जानी जाती है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा सब इंस्पेक्टर में 3-4 वैकेंसी आती है एक साथ। अब उनके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है सब इंस्पेक्टर में एसबी की। जो एसबी वाला सब इंस्पेक्टर होता है ना, दरअसल उसी पे पुलिस काम करती है। जो स्पेशल ब्रांच होती है ना पुलिस की, मतलब बहुत अच्छी जॉब होती है ये, इसके बेस पे ही पुलिस की नौकरी काम करती है। तो इसकी वैकेंसी आएगी। अब अपने एमपी में जैसे 55 डिस्ट्रिक्ट है, तो 55 डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट से एस्टीमेट मांगा जाता है कि आपको कितने एसपी वाले सब इंस्पेक्टर की जरूरत है। तो एसपी वाले सब इंस्पेक्टर की जरूरत मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में एक एसबी वाला मान के चल रहा हूँ। लेकिन चलो दूसरे तरीके से बताता हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट ने 0 मांगा कि हमें जरूरत नहीं है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है 2 मांग ले कि हमें 2 एसबी वाले सब इंस्पेक्टर की जरूरत है, 3 मांग सकती है। बड़ा डिस्ट्रिक्ट इंदौर जैसे 5-5, 10-10 सब इंस्पेक्टर मांग लेते हैं एसबी वाले। तो इनने ऐसे करके, मैं एग्जाम्पल के तौर पर एवरेज लेके चलता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट ने 1 मांगा, तो 55 एसबी वाले हो गए, ठीक है। 55 एसपी वाले सब इंस्पेक्टर। दूसरी वैकेंसी आती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है सूबेदार की वैकेंसी। सूबेदार भी सब इंस्पेक्टर वाले जैसे ही रैंक होती है 2 स्टार लगाते हैं, और ये सड़क पे जो वाहन चेकिंग वगैरह करते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट करते हैं, ये सारे काम ये देखते हैं। तो इनकी भी यही सेम स्ट्रेटजी है कि अगर कम से कम 55 डिस्ट्रिक्ट में एक सूबेदार भी मांगा जाएगा ना हर डिस्ट्रिक्ट से, तो भी 55 वैकेंसी आएगी। मिनिमम बता रहा हूँ, ये इसका डबल हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन कम से कम इतनी आएगी, मेरी मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। थर्ड वैकेंसी होती है रेडियो में सब इंस्पेक्टर की। आप वायरलेस सेट वगैरह देखोगे पुलिस के पास होता है, जिससे वॉकी टॉकी बोलते हैं आप लोकल भाषा में। तो रेडियो में सब इंस्पेक्टर अगर हर डिस्ट्रिक्ट में 55 डिस्ट्रिक्ट है, 55 में एक मांगते हैं, तो भी 55 सब इंस्पेक्टर इनको चाहिए। तो ये रेडियो वाली बड़ी आसानी से इसमें भर्ती हो जाती है। बहुत मस्त जॉब है ये, दोनों जॉब जो तीनों जॉब है बहुत मस्त है। लेकिन दरअसल हम सब इंस्पेक्टर बोलते किसको हैं? वो वाला सब इंस्पेक्टर होता है DEF वाला सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम होता है डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स। ये सब इंस्पेक्टर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा मेहनत वाली जॉब होती है, और इसको ही मेहनत वाली भी होती है, मज़ेदार भी होती है, मतलब बहुत सारे इसमें एडवेंचर भी होते हैं, इसलिए सब लोग इसको पसंद करते हैं। इसमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी सब इंस्पेक्टर की जो डिमांड भेजता है ना, डिस्ट्रिक्ट में जो भी अधिकारी होते हैं पुलिस के वरिष्ठ, वो डिमांड भेजते हैं, तो वो कम से कम ना, जैसे इंदौर जैसे जिले में तो 100-100, 200 तक की डिमांड भेज देते हैं, और भोपाल में 100-200 सब इंस्पेक्टर की डिमांड भेज दी। तो इसमें मान लो मैं एक डिस्ट्रिक्ट से एवरेज लेके चल रहा हूँ, मिनिमम 10 और 20। अगर 10 लेंगे तो 55 डिस्ट्रिक्ट में कितनी हो गई? 550। तो DF वाले सब इंस्पेक्टर की मिनिमम ले रहा हूँ मैं 550। अगर इसका डबल करोगे 20 लेते हैं तो 1100, ठीक है। चलो इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, मतलब 7-100 वैकेंसी ये आ जाए, चलो यही ले लेते हैं, जैसे 550 है, और 550 ये और 150 ये, ठीक है। तो ये कितनी? 600 और 700, ये मिनिमम वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर की। इससे कम वैकेंसी आएगी ही नहीं। ये आपने देखा भी होगा 2016-17 में, 17 में शायद 711 कुछ ऐसी आई थी। तो ये कंडीशन है वैकेंसी आने की, मतलब मैं मिनिमम बता रहा हूँ इतनी वैकेंसी आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक अंदर की बात और बताता हूँ। दरअसल लोग इसमें संशय करते हैं कि भाई प्री होगा, मेंस होगा, बाकी सारी चीज़ें, इनको तो देखो अपन बदल नहीं सकते। पैटर्न जितना अच्छा होगा, जितनी स्टेज होगी, उतना पढ़ने वाले बच्चों को फायदा होगा। प्री मेंस इंटरव्यू जो होगा ना, बहुत फायदा होगा इससे। एक बार में क्या होता है, कई बार नॉर्मलाइजेशन में इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो प्री मेंस इंटरव्यू वाली होती है उसको बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज ऐसे करके, उसमें बच्चों का फायदा होता है, मेहनती बच्चों का। और दूसरी चीज़,
मैं सिलेबस चेंज की बताता हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ तो सब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन करना, जिसको पुलिस वाली भाषा में बोलते हैं विवेचना करना। तो विवेचना में सब इंस्पेक्टर को हिंदी की ज़रूरत पड़ती है, और हिंदी भी उसको बहुत अच्छे लेवल की आनी चाहिए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में पता नहीं कितनी तो बोलियाँ बोली जाती हैं। उन बोलियों को समझना, आपकी ज़रूरी नहीं है आपके डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो, आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी हिंदी के बिना सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। दूसरी चीज़, बेसिक कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, जैसे 10th लेवल का मैथ है, तो मैथमेटिक्स क्यों ज़रूरी है? मान लो तुमने जुआ सट्टा कुछ भी पकड़ते हो आप, अब उसमें कुछ काउंट करना है, जैसे 10-1 लाख रुपए तुमने पकड़ लिया, अब तुम्हें मैथमेटिक्स ही नहीं आता, 1-1 लाख करके जोड़ तो लोगे, तो बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, तो 10th लेवल का जो मैथ है ना, वो ज़रूर आएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इंग्लिश की बात करूँ मैं, इंग्लिश क्यों आएगी सब इंस्पेक्टर में? अभी तक बहुत सरल इंग्लिश आती थी, हो सकता है ये बहुत अच्छे लेवल पे इंग्लिश आए, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि एमपी में जो पत्राचार का नियम है, एमपी में जो सब कुछ चल रहा है, वो चल रहा है इंग्लिश में। लेकिन एमपी के अलावा बाहर भी सब इंस्पेक्टर को जाना पड़ता है, जैसे मान लो कोई बदमाश है, इंदौर से भाग के वो दिल्ली चला गया, हरियाणा चला गया, पंजाब चला गया, साउथ इंडिया में चला गया, तो उससे आप जो कम्युनिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपको बात करनी पड़ती है, वो कम्युनिकेशन लिखित में जाता है, और वो सब होते हैं अंग्रेजी में। तो इसलिए आपको अंग्रेजी कम से कम समझना आना चाहिए। तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह, तो बेसिक अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए सब इंस्पेक्टर को, क्योंकि सब इंस्पेक्टर जाके ही आईओ बन जाता है। जैसे पुलिस में भर्ती होने के बाद आपको आरक्षक बनने के बाद 5 साल लगते हैं, जब आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन सकते हो, मतलब आईओ बन सकते हो, इन्वेस्टिंग ऑफिसर। लेकिन सब इंस्पेक्टर क्या होता है, भर्ती होने के बाद जैसे प्रोविजन करता है, तो प्रोविजन में वो इन्वेस्टिगेशन ही सीखता है। तो इसके लिए वो बाहर जाएगा, तो उसको कम्युनिकेशन में इसकी भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, अब और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट इसका हो सकता है, रीजनिंग। अब रीजनिंग में मैं बेसिक सी बात बताता हूँ, लोग पूछते हैं क्यों पूछे जाते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी को ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ लिया एज ए सब इंस्पेक्टर कि भाई तुम पी के गाड़ी मत चलाया करो, इससे ये दिक्कत होती है। सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि सर मेरी गाड़ी, मेरी दारू, मैं पी के चलाऊं, आपको क्या दिक्कत? तो उसका रीजन देना पड़ता है कि भाई तुम पीने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम पियो लेकिन घर में पियो। अगर बाहर पी के चलाओगे, आप तो गाड़ी सही नहीं चला रहे हो दारू पी के, सामने वाले की तो कोई गलती नहीं है जो आराम से आ रहा है, उसमें अगर आप ठोक दोगे तो उसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, इसलिए आपको दारू पी के गाड़ी बाहर नहीं चलानी है। आप घर में बैठो, पियो आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये रीजनिंग वाली कॉन्सेप्ट है ना, ये 100% सब इंस्पेक्टर में चाहिए ही चाहिए। तो मैं सिलेबस बता रहा हूँ, ये बेसिकली जो मूल सिलेबस है। दूसरी चीज, जनरल नॉलेज। अब आपको पता चला सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गए आप, अब आपको ये नहीं पता कि भाई मुंबई में कौन कौन से मेजर शहर हैं जहाँ आपको जाना है। कम से कम शहरों के नाम तो पता होना चाहिए कि भाई वो आदमी यहाँ से भाग के ना औरंगाबाद चला गया, अब औरंगाबाद नहीं पता कहाँ है, आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं पता। तो यानी जनरल नॉलेज, आपको पॉलिटिक्स नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि हायरार्की में कौन सा, जैसे मान लो कोई वीआईपी मूवमेंट चल रहा है जिसमें कोई सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कहीं घूम रहे हैं या हाई कोर्ट के जज साहब घूम रहे हैं, तो उनमें बड़ा छोटा कौन सा होता है, तो पॉलिटी की भी समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी, और किस समय कौन सी घटनाएं घटित हुई, हम किस समय दुखी महसूस करते हैं, किस समय हम खुशी महसूस करते हैं, ये सारी जानकारी जो पॉलिटिक्स वगैरह में होती है ना, पॉलिटिक्स में, जनरल नॉलेज में, हिस्ट्री में, ये जीके वाला पोर्शन भी अच्छे तरीके से पूछा जाएगा सब इंस्पेक्टर में, क्योंकि इनकी दरअसल उतने अच्छे लेवल पर नहीं पूछे जाते थे अब तक। ठीक है, तो ये सारा सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज में, जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं ना नॉर्मली, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट इसमें भी आएंगे। हो सकता है एनवायरमेंट का सेक्शन भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि सेंसिटिव भी होना बहुत जरूरी है एनवायरमेंट के प्रति, महिलाओं के प्रति हो। और तीसरी एक और चीज़ मैं बता दूँ, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी अब तक क्यों नहीं आई, उसका रीज़न एक और है कि जो न्यू लॉ है इंडिया में, भारतीय न्याय संहिता, ये बीएनएस का आने की वजह से ना, हम लोगों ने, मतलब विभाग ने ये वैकेंसी रोक रखी होगी शायद, कि आईपीसी जो है, आईपीसी कब की थी, 1860 की। अब 1860 की आईपीसी हम अब तक चला रहे हैं, तो हमने क्या करा, नया कानून, एविडेंस एक्ट है, सीआरपीसी है, आईपीसी है, इन सबको बदल दिया और अपने हिसाब से इनको एडजस्ट करके अपने हिसाब से अभी लागू कराए। तो नए सब इंस्पेक्टर आएंगे तो ये नया वाला कानून सीखेंगे, इसलिए अगर हम 1 साल पहले वैकेंसी निकाल देते तो शायद ये वाला कानून उनको पढ़ना पड़ता ट्रेनिंग में जाके, अब वो नया वाला कानून पढ़ लेंगे। तो ये भी इसका एक कारण है। ठीक है, तो ऐसे भी कारण बनते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो इलेक्शन होता है ना, ये भी मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्शन जब भी होता है, जैसे 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा का इलेक्शन हुआ, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ। अब क्या होता है कि जो व्यक्ति कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, कांस्टेबल बन के आया है, वो व्यक्ति सब इंस्पेक्टर भी बनना चाहता है, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, तो इलेक्शन के टाइम पे अगर अपन वैकेंसी निकाल देते हैं, तो सारे जो नया फोर्स है, नए नए लड़के पुलिस में भर्ती होकर आते हैं, वो सारे सब इंस्पेक्टर की तैयारी में लग जाते हैं।
अब सब्सपेक्ट की तैयारी में लग जाएंगे तो काम कौन करेगा? उस समय बहुत ट्रैफिक मैनेजमेंट, मतलब बहुत सारा वीआईपी मूवमेंट चलता है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो स्पीच वगैरह देने आते हैं, दंगे फसाद होने की संभावना रहती है। तो ऐसे टाइम पे वैकेंसी इसलिए नहीं निकाली जाती कि भाई मतलब पुलिस फोर्स जो है वो प्रॉपर अपने काम पे ध्यान दे, किसी अन्य चीज़ों पर ध्यान ना दे। और अब क्या है, इलेक्शन भी हो गया, सेंट्रल का भी हो गया, स्टेट का भी हो गया। अब क्या है, आराम से अपन वैकेंसी निकाल सकते हैं। और ये कब तक निकाल सकते हैं? कम से कम 1-2 साल इलेक्शन से पहले तक आराम से, जिससे जो है अपन फ्री माइंड में है, आराम से अपना काम करें। तो इस टाइम जो है जो वैकेंसी निकलने के चांस है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है? इतनी सारी बातें थी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कुछ और हेल्प कर सकूँ किसी सब्जेक्ट में। और जो सीनू भैया हैं उनकी जो यूट्यूब चैनल है, जो बच्चों की हेल्प करते हैं मध्य प्रदेश में, जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए लेके आएँ। कोई सब्जेक्ट है, हो सकता है कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स में भी मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो में।